जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? आज का जो व्हील आ गया उसका आगाज़ हम एक इमदाद की अपील से कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पंजाब के अंदर और फिर पहले खैबर पख्तूनख्वा में और अब सिंध के अंदर ठीक ठाक किस्म का खौफनाक सैलाब आया है। तकरीबन 4,000 के करीब जो देहात हैं वो ज़ेरे आब हैं इस वक्त भी, और लाखों की तादाद में लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, अपने घरों से महरूम हो गए हैं, अपने खेतों से महरूम हो गए हैं, अपने जानवरों से महरूम हो गए हैं। और एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर से बाहर निकल के देखें तो देखने के बाद आंखें भी इंसान की सुकून से नहीं रह सकती और दिल के अंदर भी इत्मीनान नहीं रहता। तो बहुत सारी इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन है जो सैलाब से मुतासर लोगों की इमदाद कर रही हैं। उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट है, और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट जो है इसके साथ मैं खुद भी काम करता हूँ। खुद काम इस तरह करता हूँ कि वेलफेयर का काम है, फलाह का काम है, तो जहाँ पे इनको ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे इनको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। हम एक आई कैंप भी लगाते हैं, और ये बेसिकली इन्होंने स्टार्ट किया था आंखों के इलाज से, लेकिन अब ये मामला बहुत फैल गया है, तो हर किस्म की इमदाद पूरी दुनिया में, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में ये करते हैं। बड़े दीनदार किस्म के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, जो आपकी इमदाद होगी उसको सही जगह पे लगाएंगे। तो मेरा आपसे एक अपील भी है, दरख्वास्त भी है मेरी आपसे, कि इस वक्त इन्होंने 10 खैमा बस्तियां लगाई हुई हैं, और ये जो 10 खैमा बस्तियां जलालपुर पीरावाला में है, अलीपुर में है, लोधरा में है, मुजफ्फरगढ़ में है, रोहेला वाली है, और उसके साथ साथ विहाड़ी है। विहाड़ी, इन 10 इलाकों के अंदर 10 इनकी खैमा बस्तियां हैं, जहाँ पर ये सुबह ब्रेकफास्ट भी लोगों को देते हैं, लंच भी देते हैं, डिनर भी देते हैं, फिर साथ साथ कपड़े भी दे रहे हैं, और उनको ये दवाइयाँ भी दे रहे हैं, और उनका इलाज भी कर रहे हैं। तो इस वक्त ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो यही है कि लोगों को एक छत फराहम कर दी जाए, ख्वाह वो आर्जी क्यों ना हो, खैमे की शक्ल में क्यों ना हो, और साथ साथ उनको खाना दे दिया जाए, साथ कपड़े दे दिए जाए, साथ उनको अद्वियात दे दी जाए। और उसके बाद जब ये पानी उतरेगा तो फिर ये अपने घरों को जाएंगे, और जिस जिसको ज़रूरत होगी उसका दोबारा मकान भी ये बना के देंगे। तो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप अगर इमदाद करना चाहते हैं अलमुस्तफ़ा ट्रस्ट को, तो आप डेफिनेटली इनसे रब्ता करें और ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद दें, ताकि जो आपका सदका है, जो आपकी खैरात है, जो आपकी हमदर्दी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर लोगों तक पहुँच सके। तो ये मेरी अपील थी आपसे। और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट को याद रखिएगा, इसका ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, और साथ साथ इसकी वेबसाइट भी है। आप इस वेबसाइट पर रब्ता करके आप इनकी एक्टिविटी भी देख सकते हैं, और साथ ये टेलीफोन नंबर भी है। आप इस नंबर पर रब्ता करके इनसे पूछ सकते हैं कि किस किस्म की इमदाद इनको चाहिए। अगर इनको खैमे चाहिए तो खैमे ले दें, अगर इनको कपड़े चाहिए तो आप कपड़े ले दें, अगर इनको राशन चाहिए तो आप राशन फराम कर सकते हैं। और अगर आप वॉलंटियर हैं और आप इनके साथ मदद करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम वॉलंटियर्स की लिस्ट में भी शामिल कर सकते हैं। आप वहाँ जाके भी लोगों की मदद कर सकते हैं। और साथ साथ अगर इनको नकदी चाहिए तो वो भी आप अदा कर सकते हैं, और साथ किसी जगह से इन्होंने राशन लेना है तो आप वहाँ पे अदायगी भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं। नंबर आपके पास आ गया, तो काइंडली आप इस नंबर पे इनसे रब्ता कीजिएगा।